अक्षय घोरे और साथ में जुड़े हैं मोहसिन ऑपरेटर के रूप में एसएफ स्पोर्ट्स सलमान भुलत का यूट्यूब चैनल। वहां पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना और सब्सक्राइब करना जरूरी है। वैसे यहाँ पे हमारे साथ आज नई टीम जुड़ी है। वैसे किंग्स 11 उमरगाम अपने अपने फोन में ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी मुकाबले का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू। रितेश और जीगी ये दोनों सलामी बल्लेबाज और अजय सारण ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है किंग्स 11 उमरगाम की ओर से। पारी का प्रारंभ किया जा रहा है अजय सारण की ओर से। पहली गेंद वहां पे वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। अतिरिक्त रनों के साथ शुरुआत कर चुके हैं वहां पे काव्या विनस ओल्डपाड़। एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया जा रहा है और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है वहां पे, चली जाएगी वहां पे। टाइसन थे पीछे, 6 रन आगे आकर लॉफ्ट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 7। पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर रितेश और अजय की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर काव्या विनस ओल्डपाड़ के लिए। फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं वहां पे अजय की ओर से डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ। इस बार अच्छी गेंद के बाद अंदर आती हुई गेंद वहां पे एंगल के साथ इस बार गेंदबाजी की जा रही है अजय की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ काव्या विनस ओल्डपाड़ 11 का 7 रन। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, ये भी गैप में जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। बहुत बड़ा गैप था वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है काव्या विनस ओल्डपाड़ 11 का 11 रन। शायद फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। अब डीप लॉन्ग ऑन और काव कॉर्नर ये दो फील्डर्स को शामिल किया जा रहा है पावर प्ले के ओवर में अजय की ओर से रितेश के लिए। निर्णायक पारी खेल रहे रितेश पटेल गणदेवा। आज खूबसूरत गेंदबाजी, आउट हुए हैं बल्लेबाज, बाहरी किनारा लेकर गई इन स्विंग बॉल। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, गति परिवर्तन किया गया वहां पे अजय सारण की ओर से। 11 की निजी योग के ऊपर लगने वाला कुल मिलाकर ये पहले विकेट का नुकसान है बल्लेबाज रितेश पटेल के रूप में टीम काव्या विनस ओल्डपाड़ को। बिलाट से कई संख्या में दर्शक आए हैं इस मैच को देखने के लिए। वहाँ एक बार ऑल इंडिया की प्रतियोगिता में प्रदीप पाटिल मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे आज से 3 साल पहले। हाँ, वो भरत बोर्ड 70-70 स्पॉट साइज टूर्नामेंट, उसमें सुमित ढिकले और अभी खजोद ये मैन ऑफ द सीरीज के बहुत ही दावेदार थे। केयूर बिलखड़ी अब आए हैं, बिलखड़ी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। विकेट लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरी और छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। कल राज भाई हमने एक नो लुक भी देखा वहां पे, जो टाटा ने नो लुक खेला था इस प्रतियोगिता सबसे बेहतरीन नो लुक था कल के मैच में। वो वीडियो बहुत ही वायरल होने जा रहा है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। और इस बार हुक किया गया, इस बार नो मेंटेनेंस में गेंद गिरी, टप्पा खाने के बाद गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है अजय की ओर से। तेजस पार्टी फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। कन्हूभाई देसाई क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत ही चर्चित पॉपुलर क्रिकेट ग्राउंड है पार्टी में। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे, रुक गई वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज।
ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है काव्या विनर ओलपाड 11 का 13 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 13। सचिन करवड़ ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ये छरवाड़ा के पास का एक गांव, मतलब वहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक गांव है करवड़, वहां से एक बल्ले गेंदबाज आए हैं। रुवापी तालुका के बहुत ही छोटे से गांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं करवड़ से। हाँ, राज भी है। हाँ, राज पटेल कोचरवा। फील्ड देखिए इस प्रकार है। सचिन की ओर से एक शॉट, फाइन शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। अच्छी अंदर आती हुई गेंद, खूबसूरत एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है। एक आइकॉन भी है सचिन करवड़, किंग 11 उमरगांव के लिए। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। सचिन अपने कोटे के पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहा है किंग्स 11 उमरगांव के लिए। डीप लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। और इस बार आसान कैच वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और जीगी आउट रहे। खूबसूरत कैच लिया जा रहा है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। बल्लेबाज अपने स्ट्रेन के ऊपर आउट रहे हैं। हाँ, ये इनका स्ट्रेन भी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग। निर्णय गेंदबाजी की जा रही है सचिन करवड़ की ओर से। स्कोर रुका हुआ काव्या विनर ओलपाड 11 का 13 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 13 लॉस ऑफ 2 इन द सेकंड ओवर। राजभाई, वाली समाज का पिछले साल मतलब एक जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पे एक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वहां 200 से अधिक टीमों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब एक कम्युनिटी के अंदर में 200 से ज़्यादा टीम। हाँ, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है वाली समाज के लिए। और वही एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, वाली नायका समाज का क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है कवाल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहाँ रामचंद्र ने ऐसी गेंदबाजी की, उन्होंने 2 ओवर में 7 विकेट लिए थे वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल के ऊपर, वाली नायका समाज का वो टूर्नामेंट। उसके बाद में सेहल ने लिया 7 विकेट और दीप पटेल ने लिया 70 स्पोर्ट्स आयोजित एक टूर्नामेंट में 7 विकेट। मतलब 3 ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने अभी तक 2 ओवर के कोटे में 7 विकेट लिए हैं। ये आप सच भी कर सकते हैं क्रिकेटरों के ऊपर। जिग्नेश सलपति ने 6 ओवर की सीमित मैच में सेंचुरी लगाई वाईसीजी में, वापी तालुका का टूर्नामेंट। 13 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वीर हुआ है, ये भी गणदेवा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4। खूबसूरत ड्राइव स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से स्ट्रोक को खेला वीरल ने। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ टीम काव्या विनर्स ओलपाड 11 का 17 रन, 17 इन द सेकेंड ओवर, लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छी गेंद, स्टॉप डिलीवरी जिसको कहा है। एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से, क्योंकि जहां बाएं हाथ के गेंदबाज राउंडी विकेट गेंदबाजी करते हैं और एक आर्मर जिसको कहा जाना चाहिए राउंड आर्म, उसमें ब्लॉक वॉल गेंदबाजी हो जाती है। और यही किया जा रहा है कि बेस से बेस परफॉर्मेंस दिया जाए। दोनों टीम यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जाए। किंग्स 11 सोच रही है कि कम से कम रन के ऊपर रोका जाए। बहुत बड़ा मैच, 2 बहुत बड़ी टीमों के बीच। ये कैच है, अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया। इस बार आसान कैच, अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश। नाउ कॉमन टू द 17 लॉस ऑफ 3 विकेट इन द सेकंड ओवर। Kings 11 Umargam is take wicket in regular interval in the second over. Loss of 3 wickets, beg your pardon. वीरल आउट होने वाले बल्लेबाज, देखिए कौन से बल्लेबाज की ओर जाएगी अब काव्या विनर्स ओलपाड। छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी पड़ेगी टीमों को। 17 लॉस ऑफ 3 विकेट इन पावर प्ले।
केसरी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। किंग्स 11 उमरगाम वैसे इस इलाके में पहली बार आई है ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। 8 से 10 गांवों के सरपंचों को शामिल किया गया और ज्यादातर एंट्रीज उनकी ओर से भी कंट्रीब्यूशन किया गया कि आप 5-5, 10,000 का कंट्रीब्यूशन करें इस प्रतियोगिता के लिए। फिर देखिए इस प्रकार है सचिन करवड़ की ओर से एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ शामिल किया जा रहा है और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार को खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन पैर में से गई जरूर थी। शॉट फाइन लेग की दिशा में 1 ही रन मिलेगा। ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है काव्य विनर ओलपाड़ 11 का 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर 18 रन 3 विकेट। गेंदबाजी में कम से कम टाइम ले। हार्टली रिक्वेस्ट टू कैप्टन केसरी एंड टीम किंग्स 11 उमरगांव। तो गेंदबाजी में शायद परिवर्तन किया जा रहा है। कौन है बॉलिंग में? केसरी खुद आए कप्तान गेंदबाजी लेकर। स्कोर है, ये आइकॉन भी है किंग्स 11 उमरगांव के लिए। स्कोर 18 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर काव्य विनर ओलपाड़। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन और शॉर्ट फाइन लेग। ऑन साइड की फील्ड की सजावट, ऑफ साइड के क्षेत्र में एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर सचिन करवड़। यह ऑफ और ऑन साइड की फील्ड की सजावट है केसरी की ओर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेन और ये कैच, ओ ये टप्पे के ऊपर नहीं गए वहां पे, फलस्वरूप ये मिस फील्डिंग, कैच के लिए नहीं गए वहां पे फील्डर। बहुत बड़ी गलती वहां पे डीप स्क्वायर लेके फील्डर की ओर से आगे नहीं गए वहां पे। अगर आगे चले जाते तो ये आसान कैच हो जाता वहां पे। वहां बहुत सुरक्षित फील्डर भी चाहिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। पहली गेंद के ऊपर चौका लगा चुके हैं बल्लेबाज। स्कोर 22 रन। दाएं और बाएं बल्लेबाजों को शामिल किया जा रहा है मुकुंजी की ओर से। केसरी राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, स्टॉप डिलीवरी, वहां आगे आकर स्टोक को खेला बल्लेबाज ने, हाँ ना किया गया वहां पे। गेंद गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ काव्य विनस ओलपाड़ 11 का 23 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ओवर केयूर, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है केयूर बिलखड़ी। किस प्रकार पारी खेलते हैं। इस बार तेज इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। हल्का सा ऑफ ब्रेक रहा, देखे गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर गई वहां पे। स्कोर इस बीच रुका हुआ 23 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर। स्ट्राइक के ओवर है केयूर। इस बार ये कैच, ये कैच, ओ माय गॉड, ये क्या कैच, कैच छूटा वहां पे। अच्छी फील्डिंग जरूर करी। हाँ ना, आगे जाऊं पीछे जाऊं, आगे गए वहां कैच ड्रॉप रहा है। यही रहा है देखे। और कई बार बल्लेबाज 2 माइंड स्ट्रोक भी खेल देते हैं। अब स्कोर जा पूछे है 24 रन। फील्डिंग अच्छी रही है, थोड़ी लेजी रहे। 2 कैचेस थे वहां पे। ये ऑफ स्पिन गेंदबाजी, वहां पे गेंद गई शॉर्ट गली के सन के ऊपर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। अच्छी साझेदारी अब केयूर और ये निश्चित वाइड। स्कोर 26 रन। अमीश गणदेवा।
ओके, ये अंदर आती हुई गेंद और इस बार लेट कट स्ट्रोक को खेला जा रहा है। बल्लेबाज की ओर से एक लंबा पीछा किया जा रहा है। खूबसूरत लेट कट खेला गया, गेंद गई डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 30, 3 ओवर की समाप्ति पर। चौथा ओवर एक टैप बॉल हो ही जाएगा, अगर आपने नहीं किए तो चौथा ओवर कंपलसरी हो जाएगा टैप बॉल ओवर। तो आगे का हाल अब मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर से अब सुनेंगे राज भाई। तो आप सभी लोगों का दोपहर के सत्र में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू अजीत सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से वैसे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद चौथे ओवर की शुरुआत होगी और वैसे टैप बॉल इस्तेमाल किया जाएगा और वहां पे गेंदबाजी के ऊपर अजय सारण यानी कि धोड़िया पटेल समाज को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और सारण 11 की अगर टीम की बात की जाए तो ग्राम्य लेवल के ऊपर अव्वल नंबर की टीम जिसे हम कहते हैं, मानते हैं और मानते आए हैं, वो गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर टैप कर दिया। इस बीच टैप बॉल को हल्का सा वहां पे पॉइंट 30 सर्कल के अंदर है, जब तक फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर एंड के ऊपर वहां से रन पूरा किया, रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने और टोटल 31 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल अजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर केयूर बिलखड़ी 6 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ एक चौका उसके बल्ले से अब तक जुड़ा है फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। वैसे काफी बड़ी मंत्रणा बनाई जा रही है, सोच बनाई जा रही है। फ्लिक करना चाहते थे लेकिन वाइड बॉल डाउन द लेग, वहां पे विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। डॉट बॉल के एक वाइड बॉल के साथ 1 रन जुड़ेगा। 32 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद पहला मुकाबला बहुत ही रोचक रहा। वैसे ये वाइड और गई है वहां पे वैसे थर्डमैन की दिशा में और सीधा बाउंड लाइन को छूती हुई वहां पे मिलता हुआ टैप बॉल वाला एक वाइड और चौका बाई का, टोटल 5 रन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वैसे देखा जाए तो यहां पे 5 रन जुड़ा है, स्कोर कार्ड के ऊपर अपनी छाप छोड़ के जाएगा। स्कोर वैसे यहां पे बिना गेंद के अगर आपको इतना ज्यादा मिल जाए 5 रन, सोने पे सुहागा, उस प्रकार वाला माहौल। 37 लॉस ऑफ 3 विकेट, 4th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय अजय सारण। एक और वाइड बॉल वहां से दिशा। वैसे अजय की बात की जाए तो वो रेगुलर बॉलर, स्विंग बॉलर है। अगर टैप बॉल अगर ओवर करवाना है तो जो बॉलर स्विंग नहीं रहता उसके पास करवाओगे तो वो बहुत बेहतरीन कर सकता है। स्विंग बॉलर की ज्यादा गेंद स्विंग होगी, उसके पास एक नेचुरल स्विंग है, उसके साथ दूसरा स्विंग आएगा टैप बॉल का जो रहता है तो ज्यादा। वैसे यहां पे क्रॉस सिम भी आप गेंदबाजी कर सकते हो, कभी ज्यादा स्विंग होती है तो काफी गेंदबाज उसको क्रॉस सिम करते हैं। अब यहां पे अजय कौन सी सोच बनाएंगे? फिर से एक बार वाइड, कभी ऑफ स्टंप के ऊपर, कभी लेग स्टंप के ऊपर, उस तरह से वाइड की जो भरमार है। वैसे देखा जाए तो टोटल पिछली यहां से कम 4 गेंद वाइड हो चुकी है, उस प्रकार वाला माहौल यहां पे अजय वहां पे ग्रिप नहीं कर पा रहे गेंद को, उस प्रकार वाला माहौल। वैसे जो रन की औसत थी एक और वाइड, वैसे यहां पे 5वीं गेंद वाइड। देखिए होता है कभी कभी बिना प्रैक्टिस के इंडिया के अव्वल नंबर गेंदबाज वैसे आईएसपीएल में जिन्होंने 11 गेंद वाइड डाली थी, करण अंबाला ने, तो यहां पे 5 हुई है। और एक और वाइड बॉल यहां से अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन की जो भरमार है। वैसे देखा जाए तो यहां पे 42 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद वैसे कोई प्लान बनाना पड़ेगा, कोई स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी पड़ेगी। अब क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिर से एक बार वाइड बॉल, वैसे वहां पे विकेट कीपर ऊपर से हीतू कुछ बताने के लिए आए थे अजय को, लेकिन अजय की गेंद टप्पा खाने के बाद घूम रही है, वैसे डोल रही है और वहां पे गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और वाइड के लिए, डाउन द लेग, डाउन द ऑफ, उस प्रकार वाला माहौल। फील्डिंग में तब्दीली की गई वहां पे, वैसे एक और वाइड।
वैसे देखा जाए तो यहाँ में फील्डिंग में तब्दीली हुई थी। मिड विकेट के ऊपर तेजस उर्फे गुड्डा थे, वहां पे विदाल लॉन्ग ऑन के ऊपर बुलाया गया। वैसे पार्टी से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन वैसे ऑलराउंडर है, गेंदबाज अच्छे हैं, बल्लेबाज अच्छे हैं। आज क्या कर पाएंगे, अपना करतब कैसे दिखा पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे शायद यहां से अजय अपना टप्पा नहीं ढूंढ पा रहे, कम से कम 9 गेंद वाइड हो चुकी है। और यहां पे गेंद नंबर 10वीं, यानी 2 डिजिट वाला वाइड हो गए, 10 गेंद वाइड हो गई। अब क्या होगा, वैसे अपने दिल से बात करनी पड़ेगी, अपने आप से बात करनी पड़ेगी अजय को। कहां गया वो अजय, ढूंढिए। और करण अंबाला की बराबरी हो चुकी है, वहां पे 11 गेंद वाइड हो चुकी है। टैप बॉल वाला ओवर, और ये भी एक घटना घटती हुई। और वैसे वहां पे वैसे देखा जाए तो काफी सारी एक्सरसाइज भी देखने को मिल रही है। वैसे जितने ज्यादा वाइड जाएंगे वहां पे एक्सरसाइज ज्यादा होगी हमारे अंपायर महोदय के जरिए, और बहुत सारी मुद्राएं दिखाई गई। उनके लिए एक लाइन जरूर कहना चाहूं उनका, जिनके फैसले होते हैं असरदार और जिनके किरदार में होता है निखार, और अपने फैसले से लोगों को कर देते हैं बेकरार, ऐसे हमारे अंपायर महोदय। रजक चाचा ने भी रिकॉर्ड वहां पे दर्ज करवा दिया। वैसे 11 गेंद वाइड देना, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो उस प्रकार से यहां पे रिप्लेस किया गया। अब चेतन सारण को शामिल किया जा रहा है, रिप्लेस नहीं हो सकता। अजय के साथ कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हुए बहुत सारे खिलाड़ी वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन कंफ्यूजन रहता है। टैप बॉल एक उस प्रकार की गेंद है, उसकी जो सरफेस फेस है वो जिस तरफ रहेगी उस तरफ गेंद वहां पे अपना कांटा बदलेगी। तो अगर क्रॉस सीम आप करोगे तो सीधी जाएगी गेंद, ये भी जहन में रखना बहुत ही जरूरी है। और नंबर 12वीं, और एक और वाइड यहां से। तो उस प्रकार से टोटल रन 47 रन बन चुके हैं। तेरहवीं गेंद वाइड हो चुकी है। देखिए वैसे कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। कंट्रोल वहां पे अजय के पास वो दमखम, वो कैपेसिटी, वो काबिलियत है। और ए वाली गेंद अच्छी रही, चेंज ऑफ पेस वाली। अब जाके वहां पे दिल को थोड़ा सा ठंडक पहुंचा होगा, क्योंकि 13 गेंद के बाद एक लीगल डिलीवरी आई है। 13 गेंद वाइड वैसे होता है जिंदगी में, ये भी चीज वैसे लोगों को यहां पे अगर कुख्यात होना है तो अच्छा काम करोगे तो कुख्यात होगे, और कुछ बुरा होगा तो कुख्यात होगे, बाकी कोई पहचानेगा नहीं। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन। वैसे देखा जाए तो शायद अब पता चला है कैसे गेंद को डिलीवर करना है। वहां पे ये वाली गेंद ऑफ कटर वाली बहुत ही बेहतरीन थी, और शायद यहां पे वैसे हमारे साथ मोहसिन फुलत एसएफ स्पोर्ट्स के ऑपरेटर के रूप में उन्होंने भी रिकॉर्ड दर्ज कर दिया, पहली बार उसकी कारकिर्दी में हुआ। डिपिंग फुल टॉस गेंद, इस बीच एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे सचिन जब तक फील्ड करते और थ्रो हुआ, सीधा रन पूरा किया था। तो उस प्रकार से टोटल 50 रन पूरे हुए, 51 रन यहां से वैसे काव्या विनर 11, 3 विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही बेहतरीन वेलकम 50 टीम का अर्धशतक पूरा हुआ। ये वाली गेंद अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन गेंद, सबसे नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिली। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकली और विकेट कीपर हितू ने गेदर किया स्टंप के पीछे। एक अच्छा विकेट कीपिंग अब तक देखने को हमें मिला है। और नो लुक, लेकिन पीछे खिलाड़ी सीधा हाथ में है, वहां पे कोई गलती हुई नहीं। और केसरी आइकॉनिक प्लेयर है जिन्होंने कैच किया, और उस प्रकार से यहां पे सफलता मिलती हुई, यानी कि लगने वाला ए विकेट थोड़ा एक कदम आगे आए थे। चरणों के ऊपर गेंदबाजी नो लुक के अंदाज में खेला, लेकिन केसरी थे मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे कोई गलती हुई नहीं। अच्छा कैच और सफलता हासिल की।
4 ओवर की समाप्ति, 51 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद काव्या विनर 11। जो रन रेट है 12.75 का चलता हुआ अनुमानित स्कोर यहां से 3 डिजिट में जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अजय ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे कर लिए और वहां से टोटल रन दिए हैं 34। अब महेश पटेल वहां से लेकिन 2 विकेट भी हासिल किए अपने बेड़े में। परिवर्तन के तौर के ऊपर अब सचिन को वहां पे रिपीट किया जाएगा। सचिन अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से वहां पे 5वां ओवर करने के लिए तैयार है। वो फील्डिंग यहां से वैसे कुछ चेंज किया जा रहा है। वैसे एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर। इस बीच सचिन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, राइट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर केयूर बिलकड़ी। टॉप एज है इस बीच वहां पे बहुत ही बेहतरीन एक अच्छी ड्राइव, अच्छी कलाबाजी के साथ वहां पे सफलता हासिल की है। सचिन जब भी आते हैं खुशियां लाते हैं, उस प्रकार वाला माहौल यहां पे वैसे देखा जाए तो बायां हाथ के मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकल रही थी, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और लीडिंग एज और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर बेहतरीन कैच आज के दिन का वहां पे कैमरे के सेंटर में, और इस सेंटर में लिया यहां से अक्षय गोरे, नाम तो सुना होगा आपने। इस बीच वैसे देखा जाए तो एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में अच्छा कैच वहां पे मुकम्मल किया और सफलता हासिल की है अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी तरीके सचिन, वैसे देखा जाए तो आइकॉनिक प्लेयर है। सचिन करवड़ की बात की जाए तो एक बहुत ही नामांकित ऑलराउंडर है। वैसे कपराड़ा प्रीमियर लीग वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज होता है, वहां पे अच्छा परफॉर्म रहता है सचिन का। बहुत अच्छी तरीके से वैसे हल्का सा फ्लिक कर दिया वहां पे कवर के ऊपर, जब तक फील करते थ्रो करते। वैसे पिछले 4 सालों से 4 सीजन से कमेंट्री करने का मुझे भी मौका मिला वहां पे, तो वाईसीजी यानी कि वहां पे जो ग्राउंड के ऑनर अमूल भाई का भी हम आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने भी बहुत सारे क्रिकेटर को अपने ग्राउंड के ऊपर से तैयार किया है। और वैसे हमारी सरपंच की मंडली जो बैठी है बखूबी जानती है वहां पे। तो फिर से एक बार सचिन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 5वां ओवर करते हुए स्ट्राइक के ऊपर महेश दुवाड़ा यानी महेश पटेल। ऑन साइड के ऊपर फ्लिक करने का प्रयास किया था। वैसे यहां पे देखा जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा अंजाम देने का प्रयास किया और बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी देखने को मिली। सुनील टॉप एज, लीडिंग एज, और वहां पे वैसे खिलाड़ी इंटरेस्टेड है। वहां पे वैसे देखा जाए तो कभी कभी मैं तू में ऐसा होता है, वही हुआ। वैसे सचिन के अकाउंट में एक और सफलता यानी विकेट नंबर 4 मिलने वाला था, लेकिन वहां पे ड्रॉप चांस यानी कि एक छोटा सा जीवत दान मिला, उसका फायदा उठाना पड़ेगा। वो कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उस प्रकार वाला माहौल वहां पे वैसे जीवत दान मिला। सचिन का किस्मत नहीं था वहां पे, तो उस प्रकार से टोटल रन है 54, 5 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर सचिन करवड़ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बोल्ड आउट किया वहां पे, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप कैच नहीं करोगे तो मैं विकेट ले लूंगा, उस प्रकार से वहां पे आउट किया है और सफलता अपने नाम की है। वहां पे सचिन एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में अपने अकाउंट में एक विकेट और हासिल करते हुए महेश दुवाड़ा को वहां पे बोल किया, फ्लिक करना चाहते थे लेकिन वहां पे चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी, यू मिस आई डेफिनेटली हिट, उस प्रकार से विकेट हासिल किया है।
तब वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में दरमीन पहुंच चुके हैं। चौथे विकेट, 4 विकेट अपने बेड़े में शामिल करने वाले टूर्नामेंट के तीसरे गेंदबाज, वैसे वीरू ने विकेट किया था वहां पे, वैसे देखा जाए तो कृणाल गरासिया ने किया था। अब सचिन करवट ने वो कारनामा कर लिया है। फिर से एक बार स्विंगिंग यॉर्कर, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी यहां से देखने को मिली। सचिन की ओर से लेग बाई का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। और टोटल यहां से वैसे आप मैच समरी में देख सकते हो, काव्या विनर 11, 55 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत बेहतरीन सचिन ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, जिसमें 4 विकेट हासिल किया और 7 रन दिए। 3.5 की इकोनॉमी यहां से देखने को मिली। वैसे आज सवेरे सवेरे यहां से निकुंज धनगर ने एक ओवर अच्छा किया था, 2 ओवर में 2 रन और 2 सफलता, लेकिन सचिन ने 4 विकेट लिए हैं। तो उस प्रकार वाले बहुत अच्छे परफॉर्मर के रूप में 5 ओवर की समाप्ति, 6ठे ओवर की शुरुआत होगी। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर कौन से गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है? चेतन सारण, वैसे नामांकित गेंदबाज जो वहां पे प्रस्थान। दर्शक मित्र को देखिए, यहां पे मैच का मजा लूटते हुए बेहतरीन बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, तो इस सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। वैसे डगआउट दिखाया जा रहा है, वैसे काव्या विनर्स, बहुत सारे खिलाड़ी वहां पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं टूर्नामेंट के साथ। और वैसे बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, वैसे मुकुंद राय चौधरी, देवूभाई चौधरी का एक अच्छा कार्निवल, ए ट्रॉफी चमचमाती हुई। ये ट्रॉफी कल कोई ना कोई उठाएगा, बड़ी वाली कोई उठाएगा, छोटी वाली कोई उठाएगा, कौन उठाएगा उसके लिए कल का दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर एक अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है ए टूर्नामेंट, ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी। यहां से अपने गेंदबाजी के ऊपर अब चेतन सारण गेंदबाजी के ऊपर, चेतन सारण गेंदबाजी के ऊपर आए हैं, तो चेतन के बारे में बात करेंगे जैसे समय मिलेगा। फिलहाल एक परफेक्ट ऑलराउंडर के रूप में फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और स्काइड खेला इस बीच, पीछे खिलाड़ी, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा कैच किया। अब चेतन सारण ने यहां पे सफलता निकाली है। मैंने बात की थी ये लड़के के बारे में, एक बहुत ही नामांकित ऑलराउंडर, वैसे सारण से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी, जिन्होंने बाएं हाथ से गेंद को थोड़ा छोटा किया था। दरमीन वहां पे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन वहां पे एक अच्छा कैच। आप लोगों ने सुना होगा श्री राम कप सीजन नंबर 4 इस साल होने वाला है 7, 8, 9, 10, 11 तारीख को। वैसे पार्टी का एक डूंगरी क्रिकेट ग्राउंड, श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज होता है सत्यन भाई ठाकुर की ओर से, और वहां पे सत्यम भाई ठाकुर के साथ वैसे जुड़ते हैं चेतन सारण। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, पिछले साल बहुत अच्छा हुआ था और ये साल उससे भी बेहतरीन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। वैसे वहां पे ये टूर्नामेंट के साक्षी बनेंगे वैसे तेजस गुड्डा फ्रॉम आमड़ी, वहां पे उस प्रकार से एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। वैसे बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे, जैसे जैसे समय आएगा आप लोगों को हम रूबरू करवाते जरूर जाएंगे। वैसे राकेश कांता का एक अच्छा टूर्नामेंट आने वाला है, ऑल गुजरात दोड़िया पटेल समाज, वैसे 27 तारीख की शुरुआत होगी और कांताबा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। थैंक यू। ये अच्छा स्ट्रोक है, यहां पे पिकअप स्ट्रोक, और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर, बेहतरीन तरीके से ट्रैवल होती हुई वहां पे। देखिए जैसा नाम वैसा काम, अगर खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो वहां पे वैसे कृष्णा उपस्थित हुए हैं, वैसे उसे हम प्रेम से जाड़ू बोलते हैं। अब जाड़ू ने जाड़ू वाला स्ट्रोक खेला और गेंद गई वहां पे 6 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन। चेतन सारण अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर कृष्णा, ये अच्छा स्ट्रोक है, हाई एंड स्काई, हॉरिजॉन्टल बल्ले से सीधा वहां पे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गई है 6 रन के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, देखिए बॉडी वेट से कितना फर्क पड़ता है, आप देख सकते हो वहां पे कृष्णा है स्ट्राइक के ऊपर और गेंद को जितना सामने रखा उतना ही दूर भेजा, उस प्रकार वाला स्ट्रोक, और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ यहां से अब पहुंचेगा 67, लॉस ऑफ 7 विकेट, 6th ओवर ऑन प्रोग्रेस चेतन सारण।
अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर चेतन, ए वाली गेंद कटर गेंद हमें देखने को मिली। वैसे एक कदम जरूर आगे आए थे, लेकिन वहां पे लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी करवट बदलती हुई वहां पे गई है विकेट कीपर हितू के पास। उस प्रकार से एक डॉट गेंद से वापसी करते हुए चेतन फिर से एक बार वहां पे वैसे प्रीमेडिटेटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बिना प्लानिंग के आगे आ गए थे और गेंद वहां पे थोड़ी सी खींची हुई लेंथ और बल्ले के नीचे से चली गई। वैसे ये वाली जो गेंद थी उसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काउंट्री में गोज अंडर वॉल बोलते हैं, वो वाली गेंद हमें देखने को मिली। जमीन के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, तेजस हुड्डा और लॉन्ग बैटेड पोजीशन के ऊपर फील्ड हुआ, गेंदबाज की ओर थ्रो हुआ, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और टोटल यहां पे अंपायर महोदय रजाक पठान सर ने ओवर की समाप्ति की घोषणा की। अब 6 ओवर 68 रन 60 विकेट 68। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है, 68 रन बन चुके हैं 12 गेंदों में। अब कितने रन बटोर पाएंगे काव्या विनर के वहां पे बल्लेबाज। वैसे काव्या विनर की जो स्क्वाड है, वैसे ऑन पेपर के ऊपर देखा जाए तो बहुत बड़े खिलाड़ी को शामिल किया है इस बेड़े में। वैसे मुकुंद राय चौधरी भी उसमें है, वैसे फिरकी के फनकार के रूप में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वैसे करण को स्ट्राइक नहीं मिल रही है, आइकॉनिक प्लेयर नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर ललचाया था, लुभाया था, इनवाइट किया था। इस बीच वहां पे रन आउट के प्रयास में केसरी अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे और रन आउट के रूप में प्राइज विकेट मिलेगा वहां पे आउट होने वाले खिलाड़ी कृष्णा पटेल। और बहुत खूबसूरत मोमेंट यहां पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ललचाया था, लुभाया था, इनवाइट किया था, लेकिन बल्ले के सेंटर में गेंद आई नहीं, थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुई। 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस, उसके बाद गेदर किया और केसरी ने वहां पे रन आउट के रूप में विकेट हासिल किया। दुम दुम दड़ैया रे, सबसे बड़ा लड़ैया रे, वन एंड ओनली मुकुंद राय चौधरी, टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सर, SCPL साउथ गुजरात जो पेज है इंस्टाग्राम के, उसके प्रणेता और टेनिस क्रिकेट को, रबर बॉल को जिन्होंने एक जान दी है। और वैसे बहुत सारे खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में अपना परचम लहराया, उसका श्रेय जाएगा यहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। आप देख सकते हो मुकुंद राय चौधरी जिन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है अपने टूर्नामेंट में। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार कांटा बदलती हुई गेंद सीधा वहां पे विकेट कीपर को बीट किया, फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया। जब तक फील्ड करते थ्रो करते वहां पे कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं। अब बल्लेबाज के साथ कुछ बातचीत करने के लिए वहां पे पहुंचे। वैसे बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो वहां पे आइकॉनिक प्लेयर करण वेलनपुर, धोड़िया पटेल समाज को जिन्होंने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वो वाले बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। और गेंदबाजी के ऊपर आइकॉनिक प्लेयर केसरी, और वहां पे बेहतरीन तरीके से मोड़ दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर, पेड़ पौधों के बीच में भेज दिया गेंद को वहां पे और अच्छा सिक्सर हमें देखने को मिला और 74 के ऊपर पहुंचा दिया। फ्लाइटर गेंद थी, थोड़ा बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वहां पे अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग प्रॉपर किया था करण ने। फिर से एक बार हाई एंड स्काई, वहां पे सरपंच के बेड़े में जाके मिली एक गेंद, उस प्रकार वाला सिक्सर हमें देखने को मिला। और 6 के साथ टोटल 80 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद जो स्कोर चाहते थे वो मुकाम हासिल कर लिया है, वो माइलस्टोन वहां पे अचीव करती हुई काव्या विनर की टीम वैसे 80 रन एक फाइटिंग स्कोर के ऊपर खड़ा कर दिया है। और ये स्ट्रोक अच्छा है और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वहां पे नो मैन लैंड में टप्पा खाने के बाद गई है बाउंड लाइन के बाहर 1-2 का 4 के लिए। देखिए जिसके पीछे आइकॉन लगता है ना, वो क्या कर सकता है, आप लोगों ने पिछली 3 गेंदों में देख लिया। गेंदबाजी अच्छी, लेकिन वहां पे बल्लेबाजी में जो इंप्रूवमेंट किया है केतन वेलनपुर ने, बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा अंजाम देने का प्रयास किया। फिर से एक बार वहां पे बॉलिंग मार्क के ऊपर केसरी टैप कर दिया, लेकिन केसरी ने वहां पे विकेट भी निकाला। वैसे अंदर आने वाली गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन पॉइंट के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और वहां से विकेट हासिल किया है। और आइकॉन वर्सेस आइकॉन वाला ए बैटल, वहां पे विजेता मिले वहां पे केसरी को। वैसे
केतन ने उसके ऊपर 3 बड़ी हिट लगाई, उसके बाद सफलता निकाली। यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने वहां पे प्रूव किया, अगर आप आइकॉन है तो हम भी आइकॉन है, अगर आप यहां पे मैच जिता सकते हो तो मैं भी यहां पे मैच जिता सकता हूं। उस प्रकार से दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वैसे 7 ओवर की समाप्ति, 84 रन, 9 विकेट के नुकसान के बाद 84। अब यश चौधरी इमर्जिंग खिलाड़ी, नए उभरते हुए सितारे। अब आखिरी वाला ओवर है, वैसे किसके हाथ में गेंद थमाई जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। परिवर्तन के तौर के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल किया जाएगा। केसरी ने तो 2 ओवर में 27 रन दिए और एक सफलता हासिल की, 13.5 की इकोनॉमी। ऋतिक को शामिल किया जा रहा है यहां पे। वैसे जिसके साथ प्रैक्टिस कर रहे तेजस गुड्डा भी एक बहुत ही बेहतरीन हाईएम एक्शन के साथ अच्छी गेंदबाज है। वैसे फिलहाल यहां पे अब ऋतिक गेंदबाजी के ऊपर। बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे वैसे थोड़ा सा खिलाड़ी के साथ टकराव हुआ और हल्का सा ऑन साइड के ऊपर फ्लिक और रन पूरा किया। सिंगल रन के साथ 1 रन और जुड़ेगा। अब 85, 85 रन, 9 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे यहां पे पहले मुकाबले में वीडी ट्रैवल्स वहां पे वैसे देखा जाए तो 46 के ऊपर ऑल आउट किया गया था। अभी भी 5 गेंद में अगर विकेट चला जाएगा तो काव्या विनर्स के भी सभी खिलाड़ी यहां पे आउट हो जाएंगे। ये आखिरी जोड़ी है बीच मैदान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर वहां से यश चौधरी। गेंदबाजी के ऊपर ऋत्विक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। समय का प्रावधान थोड़ा ध्यान में रखना है। वैसे देखा जाए तो वाइड गेंद बहुत ज्यादा गई थी, थोड़ा समय ज्यादा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन, वहां पे चारों खाने चीत कर दिए और वहां पे ओयूटी आउट, यानी कि आउट किया है। और ऑल आउट होने वाली टीम एक दूसरी बन चुकी है, काव्या विनर्स, जिसके 10 विकेट चले गए और 85, 85 रन एक्सपोज किया था अपने लेग स्टंप को। और वहां पे वैसे ऋत्विक ने वहां पे देखा और विकेट हासिल किया। तो उस प्रकार से 85 रन बने। अब रन यहां से चाहिए 86, 86 मैच जीतने के लिए, और पर ओवर 12 रन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है।
बल्लेबाज को भेजना है समय को ध्यान में रखते हुए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जल्दी से प्रस्थान करेंगे। वैसे समय का जो प्रावधान है उसे भी ध्यान में रखना है। और 86 रन का टारगेट है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने यहां से प्रस्थान कर लिया है। वैसे केसरी और हितू प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, और वहां पे हमारे क्वालिफाई एम्पायर भी तैयार है और मीटिंग वहां पे हो रही है वैसे फील्डिंग टीम के बीच में कि किस प्रकार से कौन से गेंदबाज को यहां पे शामिल करेंगे, कौन टैप बॉल वाला ओवर करेगा, कौन खिलाड़ी बाहर निकलेगा 30 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी में से। अब ऐसी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसका जो जवाब है हम ढूंढेंगे 8 ओवर में और जवाब हमें मिलेगा। उस प्रकार वाला माहौल है। वैसे मजा लूटना चाहिए। एक क्रिकेट मैच है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मजा लूटने के लिए उपस्थित हुए हैं। वैसे बहुत सारे मेहमान लोग उपस्थित हुए हैं। वैसे सोनू भाई भी आज यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से फील्डिंग सजाने का काम कर दिया है। वहां पे फील्डिंग सजाई गई है। वैसे दोनों बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। टैप बॉल ओवर पहला, यहां से टैप बॉल वाला ओवर से शुरुआत करेंगे। वैसे देखा जाए तो कुछ नयापन करने का प्रयास। वैसे हर ओवर में कम से कम 12 रन चाहिए और वहां पे फील्डिंग टीम को रोकना पड़ेगा, बल्लेबाज को बनाना पड़ेगा। पर ओवर 12 रन। अब बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे यहां पे टैप बॉल वाले ओवर से शुरुआत करेंगे। वैसे जिगी बिल्ली मोरा यानी जिग्नेश पटेल के हाथ में गेंद थमाई गई है। 2 खिलाड़ी को आप डीप बाउंड लाइन के ऊपर वहां से फील्ड के लिए भेज सकते हो। वैसे केयूर बिलखड़ी की बात की जाए तो फिलहाल मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के ऊपर है और वहां पे वैसे 30 सर्कल के अंदर भी फील्डिंग सजाने का काम शुरू कर दिया है। और वैसे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर होता है या एक्स्ट्रा कर बाउंड लाइन के ऊपर वो तो आने वाला समय बताएगा। चालीस मिनट वाला रूल्स ध्यान रखिएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से समय की जो पाबंदी है उसे ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश पटेल और टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की ओर आई गेंद, उस प्रकार से थोड़ी सी घूमी, स्क्वायर लेग को बाउंड लाइन के ऊपर भेजा है और मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर है। मिड ऑन और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। वैसे मिड ऑफ के ऊपर वहां से वैसे कालू है और मिड ऑन के ऊपर महेश है। वैसे मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर अमीश के रूप में और केयूर है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर। उस प्रकार से फील्डिंग सजाई एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर। इस बीच मुकुंद भाई और हल्का सा टैप कर दिया इस बीच। वहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद का पीछा करेंगे, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब हुए और चौके के साथ अपना और अपनी टीम का वहां पे अकाउंट ओपन किया गया। व्हाट अ वे, अकाउंट ओपन विथ बाउंड्री हितू। वैसे थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी। इस बीच बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया। वहां पे 2 खिलाड़ी को विभाजन करती हुई गेंद गई है 4 रन के लिए। पीछा जरूर किया गया लेकिन रोक नहीं पाए।
बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर आई, सम्मान दिया, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे, वहां पे रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद रही। उस प्रकार से किंग 11 उमरगाम वर्सेस काव्या विनर्स के बीच में ये मुकाबला। और वैसे वहां पे वैसे देखा जाए तो गेंद वहां पे बॉडी के साथ लग कर गई थी थर्डमैन की दिशा में। तो उस प्रकार से पहले ओवर की अगर बात की जाए तो यहां पे टोटल 4 गेंद हो चुकी है। अभी भी ए टैप बॉल वाला ओवर अग्रसर यहां पे जिग्नेश पटेल बिल्ली मोरा। छोटी गेंद थी और प्रहार किया है इसमें स्क्वायर लेग वाला, और गेंद को लाना पड़ेगा बाउंड लाइन के बाहर से। उस प्रकार वाला स्ट्रोक छोटी गेंद कर बैठे और वहां पे भरपूर फायदा उठाते हुए वैसे हीतू ने एक गेंद को बहुत जल्दी पिक कर लिया और वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर चढ़ दिया सिक्सर, और 6 के साथ 10 रन 2 डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ यहां से वैसे किंग 11 उमरगाम 10 के ऊपर पहुंच चुकी है। सम्मान दिया था इस बीच, टप्पा खाने के बाद अंदर गेंद आ रही थी, अपने बॉडी को आगे किया और गेंद को रोका गया। मैच समरी 86 रन का टारगेट है। वैसे 10 रन बन चुके एक ओवर की समाप्ति के बाद। वहां पे 10 रन जो बने हैं वो 10 रन हीतू ने बनाए, एक चौका और एक सिक्सर। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर दूसरे कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। अब वैसे टैप बॉल का काम वहां पे पूरा हो चुका है। टैप बॉल वाला जो ओवर रहता है वैसे हर इनिंग में 1 ओवर रहता है, तो उस प्रकार से यहां पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा काव्या विनर के कप्तान की ओर से वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे अंपायर की भूमिका में यहां पे नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर रजाक पठान और स्ट्राइकर एंड के ऊपर मोहम्मद मुल्ला, और वैसे वहां पे मोहसिन फुलत ऑपरेटर SF स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन नंबर 2 शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड डेलवाड़ा के ऊपर। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मुकुंद राय चौधरी और देवभाई चौधरी की ओर से बेहतरीन तरीके से लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब अमीश गणदेवा फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर। वैसे अमीश की बात करें उसके बहुत ही चर्चे है। वैसे अमीश का बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस 2 ओवर में 9 रन 4 सफलता। आज की इस प्रकार की गेंदबाजी होगी रितेश कालू के साथ, थोड़ा सा वहां पे नेट करते हुए स्ट्राइक के ऊपर वैसे हीतू है और वहां पे हीतू और केसरी की जोड़ी विकेट के ऊपर। दूसरे ओवर की शुरुआत पावर प्ले वाला ए ओवर। यस, इस बीच यहां से अमीश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मिड ऑन मिड ऑफ छठिया सर्कल के अंदर। केसरी का हल्का सा फ्लिक स्क्वायर के ऊपर वहां पे फील्ड हुआ लेकिन रन पूरा कर चुके थे। केयूर थे वहां पे, केयूर का अच्छा फील्डिंग हमें जरूर देखने को मिला लेकिन तब तक वहां पे रन मुकम्मल किया था दोनों खिलाड़ियों ने और टोटल 11 रन। वहां पे अभी तक कोई भी विकेट गंवाया नहीं है। वैसे देखा जाए तो टारगेट है 86 का, 86 रन बनाना पड़ेगा मैच को जीतना है तो। फुल टॉस गेंद और पनिश किया मिड विकेट के ऊपर, अपने डगआउट का स्वागत किया वहां से। वैसे हीतू ने यहां पे 6 रन के लिए गेंद को ट्रैवल करवाया। वैसे जिस प्रकार से देखा जाए तो यहां पे अमीश क्रीज के कोने से गेंदबाजी लेकिन फुल टॉस गेंद कर बैठे और वैसे सुगर की गोली दी, उसका भरपूर फायदा उठाया वहां से हीतू ने और गेंद को ट्रैवल करवाया मिड विकेट के ऊपर। यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर, 17 रन। अब सभी बातचीत करते हुए गेंदबाज के साथ वहां पे किस प्रकार से कौन से टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे गेंदबाज तो अच्छा है लेकिन टप्पा ढूंढना पड़ता है। वैसे बाहुबली में भी कटप्पा को ढूंढना पड़ा था, यहां पे टप्पा भी ढूंढना पड़ता है। अब कौन ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा। गेंद वहां से टप्पा खाने के बाद कांटा बदलती है अमीश पटेल की गेंद। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अमीश पटेल और स्ट्राइक के ऊपर वैसे हीतू 2 सिक्सर अब तक उसके बल्ले से जुड़ चुके हैं, एक चौका जुड़ा है। अब विकेट कीपर के ऊपर विरल अपर कट कर दिया, पावर प्ले का भरपूर फायदा। वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखने का प्रयास किया, थोड़ी कांटा बदल रही थी और वैसे पीछे गए
और वहां से बेहतरीन तरीके से वैसे अपर कट हमें देखने को मिला। वैसे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंद टप्पा खाने के बाद एंगल बनाकर जा रही थी, उसके ऊपर वैसे बहुत अच्छा अपर कट, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। जितना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड उतना खूबसूरत स्ट्रोक, चौका, और चौके के साथ टोटल 21 रन। हर गेंद के ऊपर चर्चा, हर गेंद के ऊपर विचारना यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। अब कौन वहां से कैसे इस सफलता हासिल करवाएगा, उस प्रकार वाला माहौल बन चुका है ये मुकाबला। यहां से वैसे काव्या विनर और किंग 11 उमरगाम। अच्छा स्ट्रोक, इस बीच फील्ड से सम्मान दिया, कवर की दिशा में खेला, कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे फील्ड करते, थ्रो करते करण है, और वैसे रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर पावर प्ले का एक फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर करण वेलनपुर, और वहां पे वैसे मिड विकेट के ऊपर झिगी बिल्ली मोरा। रिवर्स स्वीप में खेला है और संपर्क भी हुआ है और गेंद ट्रैवल भी करेगी वहां पे। देखिए जहां पे गेंद गई है वहां पे आपको खाना खजाना मिल जाएगा। वैसे तो उस प्रकार से ग्राउंड के ऊपर सभी प्रकार की फैसिलिटी से अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। वैसे केसरी थे और केसरी ने वहां पे घुटना टेका और रिवर्स स्वीप में गेंद को मोड़ दिया। वहां पे 26 रन, एक असरिया 5 गेंद इस ओवर की। अब आखिरी गेंद पावर प्ले की, आखिरी बॉल। कुछ टिपिकल स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर, थर्डमैन के खिलाड़ी वहां पे इंटरेस्टेड, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और अमीश ने अपना जादू दिखाया, अपना जलवा बिखेरा। तो उस प्रकार से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी के ऊपर कुछ वहां पे फॉलिंग स्वीप का प्रयास, लेकिन बल्ले के साथ जो संपर्क होना था वो हुआ नहीं और विकेट हासिल किया है। और आउट होने वाले खिलाड़ी वहां पे केसरी, और टोटल विकेट नंबर पहला किंग 11 उमरगाम। 2 ओवर पावर प्ले के पूरे हुए, 26 रन और केसरी का विकेट मिला है। और उस प्रकार से हीतू अभी भी मौजूद है विकेट के ऊपर। अब किस प्रकार से यहां पे बल्लेबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। वैसे हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग, कम से कम 1000 के नजदीक लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देखते हुए एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। और व्यूवर्स की बात करें तो 11700 व्यूवर्स और कम से कम 700 के आसपास लोग यूट्यूब के ऊपर ये मैच का मुकाबला। तो आप सभी लोगों का भी मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान हार्दिक स्वागत करता हूं। मुकुंद राय चौधरी की ओर से भी आपका स्वागत है। आप मुकुंद भाई के टूर्नामेंट को सपोर्ट कीजिए, एसएफ स्पोर्ट्स चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले मुकाबले का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। और सलमान फुलत आपका भी बहुत बहुत आभार। ये वाली गेंद इस बीच वहां पे कांटा बदलती हुई गई है विकेट कीपर विरल के पास। विरल ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, आइकॉनिक प्लेयर। और वैसे वहां पे करण वेलनपुर फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद करण को इनवाइट किया है गेंदबाजी के ऊपर कप्तान ने। स्लाइस कर दिया इस बीच कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे अमित से जब तक फील्ड करते रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ 1 रन जरूर जोड़ा गया। वैसे वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में अक्सू 11 पहुंचे हैं। अब अक्सू के ऊपर किस प्रकार का दारोमदार है। वैसे टेनिस क्रिकेट ने जिस प्रकार से यहां पे दुनिया में अपनी जो छाप छोड़ के रखी है, अब आप खिलाड़ियों के शूज के कलर देखिए,
ट्रैक पैंट देखिए, टी शर्ट देखिए, कैप की ब्रांड देखिए और टी शर्ट के ऊपर आप लोगो भी देखिए। आदिवासी समाज वाला टूर्नामेंट है और आजकल यहाँ पे एक नया ट्रेंड यानी कि हैंड ग्लोव्स भी शुरू हो चुका है। जरूरी है, क्रिकेट अच्छा खेलना है तो सब चीज अच्छी होनी चाहिए। वो यहां दिखता हुआ शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। वहां पे थर्ड मैन थर्ड सर्कल के अंदर उसके ऊपर से गेंद गई है, लेकिन मुकुंद राय चौधरी वहां पे कवर करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वैसे मुकुंद राय चौधरी की बात की जाए तो वहां पे जिस प्रकार से कद काठी, जिस प्रकार से कॉस्ट्यूम की अगर बात करें तो कभी भी वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चाहे शूज हो, चाहे स्पेक्स हो, चाहे कैप हो। ये अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन पीछे खिलाड़ी वहां पे कृष्णा और सीधा हाथ में स्लाइस करना चाहते थे स्फीयर कवर के ऊपर, लेकिन वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा कैच को अंजाम दिया और आउट होने वाले खिलाड़ी फिलहाल यहां से विकेट मिलता हुआ। करण वेलनपुर ने एक गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से दूर रखा था, ऑफ स्टंप के ऊपर कवर की दिशा में खेलने का प्रयास किया। देखिए करण ने विकेट लिया है तो एक चीज याद रखिएगा, पीएससी क्रिकेट ग्राउंड कुकेरी के ऊपर ऑल इंडिया अंतर समाज टेनिस क्रिकेट में मुझे पता है धोरिया पटेल समाज की ओर से करण ने गेंदबाजी की थी और मुस्लिम समाज के सामने फरदीन काजी को आउट किया था, उस्मान पटेल को आउट किया था। वो करण वेलनपुर फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर एक नामांकित गेंदबाज है फिरकी के फनकार के रूप में। बहुत ही बेहतरीन यहां पे करण ने सफलता हासिल की है अपनी टीम के लिए। तो उस प्रकार से फिर से एक बार करण अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छूटते हुए। वैसे स्कोर 28 रन है 2 विकेट के नुकसान के बाद। 32 गेंदों का खेल बाकी, 32 गेंदों यानी कि 32 गेंदों का खेल बाकी है और 58 रन अभी भी चाहिए, 58 रन। ये सिक्सर वाली गेंद इस्तेमाल की जा रही है। एक गेंद उस प्रकार की गेंद है, वैसे एक ओवर में भी मैच बदल सकता है, लेकिन बदलने के लिए वो हुनर होना चाहिए आपके पास और आपकी अलमारी में उस प्रकार के स्ट्रोक होने चाहिए। आप जहां भी चाहे, जिस तरह से चाहे बल्लेबाजी कर सके। अब वहां पे विशाल पहुंच चुके नए बल्लेबाज के रूप में। करण अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, यहां से दोनों बल्लेबाज अब वैसे जो प्रारंभ करने के लिए पहुंचे थे उन लोग का विकेट जा चुका है। वैसे हीतू ने अच्छी बल्लेबाजी की, 22 रन बनाए अपनी टीम के लिए और वैसे वहां पे केसरी ने 5 रन बनाए। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर यहां से विशाल वगत है। वैसे पहली गेंद का सामना करेंगे बाएं हाथ के खिलाड़ी करण के सामने। डाउन द लेग गेंद, विकेट कीपर थोड़े से वहां पे वैसे बीट जरूर हुए। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से अब रन बन चुके हैं टोटल 29 2 विकेट के नुकसान के बाद। एक तीसरा ओवर, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से करण वेलनपुर बाएं हाथ के खिलाड़ी, स्ट्राइक के ऊपर विशाल और ये अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन फिर से एक बार कृष्णा के पास जाएगी। इस बीच फ्लिक स्ट्रोक खेला गया था। वैसे डाउन द लेग चरणों के ऊपर गेंदबाजी करण ने की थी और करण की गेंदबाजी के ऊपर फ्लिक करना चाहते थे विशाल वगत, लेकिन विरल थे विकेट कीपर के ऊपर काफी चौकने। देखिए सामने खड़े थे और ऑन साइड के ऊपर खेला गया स्ट्रोक। इस बीच वहां पे मिड विकेट स्क्वेल के बीच में कृष्णा यानी कि हमारे जाड़ू ने वहां पे कैच किया और सफलता मिलती हुई यहां पे करण वेलनपुर के अकाउंट में एक और सफलता। वहां पे करण छा गए। बहुत ही बेहतरीन एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में यहां से वैसे करण वेलनपुर ने सफलता निकाली है। करण के पीछे जब आइकॉन का लेबल लगता है तो वहां पे वो अपना कारनामा जरूर करते हैं, अपना परचम जरूर लहराते हैं। बल्लेबाजी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा 2 सिक्सर 1 चौका, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसके बाद विकेट चला गया, लेकिन यहां पे गेंदबाजी के ऊपर आते ही विकेट निकाले हैं। 2 विकेट टेकर गेंदबाज करण वेलनपुर। अब नए बल्लेबाज वहां पे पहुंचे हैं अजय पटेल उर्फ अजय सारण, उसके ऊपर काफी दारोमदार है और वहां पे बल्ले का किनारा विकेट कीपर के ऊपर विरल का सहारा मिला और अजय सारण वहां पे वैसे आउट होने के बाद अपने डगआउट की ओर प्रस्थान करेंगे। वैसे गोल्डन डक का शिकार किया करण है तो मुमकिन है ऑफ स्टंप के ऊपर
वैसे छेड़खानी करने के लिए गए थे बाहर वाली गेंद के ऊपर और बल्ले को छू कर गली गई माहिम सा किनारा, विकेट कीपर के ऊपर विरल का सहारा और सफलता। यस, इंपैक्ट प्लेयर अब यहां से राकेश कांता, चेतन सारण की जगह के ऊपर इंपैक्ट किया है, तो उस प्रकार से राकेश कांता के ऊपर काफी दारोमदार है। वैसे यहां पे आरके स्पोर्ट्स के फ्रेंचाइजी ओनर राकेश कांता धोड़िया पटेल समाज से बिलोंग करते हैं, जुजुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी है। ऐसे कई कारनामे उन्होंने अपने नाम किए हैं। उस प्रकार के फंसे हुए मैच उन्होंने 100ली बहुत बार जिताया है। मुझे उसकी एक पारी याद है, M99 क्रिकेट ग्राउंड मोगरावाड़ी के ऊपर अखिल धोड़िया पटेल समाज का ऑर्गेनाइज हुआ था। वहां पे उसी प्रकार का जो मैच फंसा था, राकेश कांता ने वहां पे मैच निकाला था, क्वार्टर फाइनल मुकाबला था। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया है राकेश कांता को। फिलहाल वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वहां से अक्सू और गेंदबाजी के ऊपर अमीश। 4 विकेट चले गए हैं 29 के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अमीश, बहुत ही बेहतरीन पूरी लंबाई वाली गेंद, एंगल क्रिएट किया था विरल ने, विकेट के पीछे गेंद को गैदर किया, वहां पे कोई रन नहीं, कोई सड़ी नहीं, डॉट बॉल के साथ एक अच्छी तरीके से गेंद को गैदर करने का प्रयास किया अमीश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, रिवर्स स्वीप में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं, बॉडी के साथ गेंद टकराई, वहां पे कोई रन नहीं, कोई सड़ी नहीं, डॉट बॉल। दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ बातचीत होने जा रही है वहां पे राकेश कांता और अक्सू के बीच में। अमीश ने बहुत अच्छी तरीके से 2 गेंद को डिलीवर किया अपनी टीम के लिए सही ठिकाने के ऊपर, और दोनों गेंद वहां से वैसे बिंदी गेंद रही, यानी डॉट गेंद रही। ये अच्छा स्ट्रोक है और यहां पे सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर उस प्रकार वाला स्ट्रोक सामने, वैसे लेंथ बॉल थी, बहुत जल्दी पिक कर लिया गया और वहां पे 6 रन के लिए गेंद को ट्रैवल करवाया। वैसे क्रीज के कोने से गेंदबाजी अमीश की, लेकिन सामने और बहुत अच्छी तरीके से हॉरिजॉन्टल बल्ले से स्ट्रोक को खेला 6 रन के लिए। 6 के साथ 35 रन, 4 विकेट, 35। 27 गेंदों में 51 रन चाहिए, 27 गेंद 51 रन, मैच अभी भी इवन बैलेंस है। रिक्वायर्ड रन रेट पर ओवर 11 रन चाहिए यहां से मैच जीतना है, तो पर ओवर 11 रन। रिवर्स स्वीप पे खेलने का प्रयास किया, इस बीच वहां पे बल्ले के साथ संपर्क भी हुआ, करंट फील्ड करते, थ्रो करते, रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन छोड़ा गया। अब टोटल 36 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर है, यहां से अमीश पटेल गेंदबाजी के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से वैसे अमीश, स्ट्राइक के ऊपर राकेश कांता। और राकेश कांता ने यहां पे किस प्रकार से स्ट्रोक खेला, काउ कॉर्नर के ऊपर यूज एंड हाई मैक्सिमम, अपने हुनर का मिरर लोगों के पास रखा, अपने होने का वजूद पेश किया। वैसे अमीश की गेंदबाजी के ऊपर वहां पे राकेश ने हाई बैकलिप के साथ गेंद को ट्रैवल करवाया, काउ कॉर्नर के ऊपर 6 रन और 6 के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन करवाया। अगर राकेश कांता की बात करें, उसका एक बहुत ही बेहतरीन ऑल गुजरात धोड़िया पटेल समाज प्रीमियर लीग का ऑर्गेनाइज किया है, आरके स्पोर्ट्स ने प्रेजेंट किया है और कंताबा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से ऑक्शन संपन्न हुआ है। 27, 28, 29, 30 तारीख को ये टूर्नामेंट को अंजाम दिया जाएगा कांताबा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ऑल गुजरात धोड़िया पटेल समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, राकेश कांता का ए प्रेजेंटेशन। अमीश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 42 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद वैसे
अमीश यहाँ पे चौथा ओवर डिलीवर करते हुए अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। इस बीच वैसे उल्टा रखा था गेंद को, टप्पा खाने के बाद अंदर आई थी मैच समरी। 4 ओवर के बाद 42 रन, वहां से किंग 11 उमरगाम जीतने के लिए 86 रन का टारगेट है। अब आने वाली यहां से 24 गेंदों में 44 चाहिए। पहले 24 में 42 बने, 4 विकेट गंवाए। अब दूसरे 24 में 44 चाहिए। अब बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 1 मिनट के लिए। थैंक यू। यस, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पूरा हो चुका है। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर 5वें ओवर की शुरुआत में फिरकी के फनकार के रूप में मुकुंद राय चौधरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से जुड़ेंगे। वैसे कप्तान जी की पटेल के साथ कुछ बातचीत करते हुए वहां पे कैसे और कौन से खिलाड़ी को कहां पे तैनात करना है उसकी बातचीत हुई है। अब कैसी गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। और वैसे बहुत ही बेहतरीन जिस प्रकार से आज का कॉस्ट्यूम का जो वहां पे कलर कॉम्बिनेशन है, अगर काव्या विनर की अगर बात की जाए तो वैसे पिंक ब्लैक एंड वैसे मुकुंद भाई के शूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं आज, ऐसा लग रहा है। तो उस प्रकार से ये 5वें ओवर की शुरुआत होगी। मुकुंद राय चौधरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वैसे बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट खेलने का एक तजुर्बा, और जब भी जरूरत पड़ी अपनी टीम के लिए वहां पे विकेट निकालने का काम किया और डॉट बॉल करने का काम किया। आज क्या कर पाएंगे वैसे फिरकी के फनकार मुकुंद राय। एक खराब गेंद थी, वाइड बॉल के रूप में यहां से पहली गेंद जुड़ी है। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। वाइड बॉल 43 रन, 5वें ओवर की शुरुआत 24 गेंदों में 43 रन चाहिए। 24 में 43। वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल इस बीच वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर रखने का प्रयास किया था और अंपायर महोदय वहां पे वैसे नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर मोहम्मद मुल्ला और स्ट्राइकर एंड के ऊपर रजाक पठान, हमारे बहुत ही कुख्यात नामांकित अंपायर महोदय। वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन वर्क हमें देखने को मिला है बहुत लंबे अरसे सालों से। ये पिकअप स्ट्रोक खेला गया है लॉन्ग ऑफ की ऊपर और जाएगी सीधे बाहर बाउंड लाइन के। बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन। क्या इंप्रूवमेंट किया था इस बीच, अपने बॉडी का जो पावर जनरेट किया था। वैसे गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन। वहां से वाइड यॉर्कर टाइप की गेंद थी जिसके ऊपर गेंद को ट्रैवल करवाया और अच्छा सिक्सर। थोड़ा गेंद लौटाने का काम करेंगे, आउट ऑफ पार्क गई है। हमारे जो भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं तो प्लीज गेंद लौटाइएगा। मैच बॉल। अक्सू ने एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला वहां पे बेहतरीन तरीके से। देखिए ये अदाकारी भी कभी पसंद आती है वैसे जो अक्सू ने दिखाई वहां पे।
बल्ले को छू कर गई थी। वैसे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। वैसे फिरकी के फनकार नाम जिस प्रकार से दिया जाता है ऐसे ही नहीं दिया जाता। टप्पा खाने के बाद अपना कांटा बदलती है और वैसे बल्ले को छू कर चली जाती है। फिर से एक बार यहां से मुकुंद राय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अक्सो, नीचे रही गेंद और गई है विकेट कीपर के पास। वैसे इस बीच वहां पे रिवर्स स्विप का प्रयास जरूर किया था और टप्पा खाने के बाद गेंद ने अपनी दिशा को बदला था और वहां विकेट कीपर के पास मैच बॉल आ चुका है, तो प्लीज ग्राउंड के ऊपर ही है। तो मुकुंद राय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे वहां पे मैच बॉल जो आउट ऑफ पार्क चली गई थी फिर से आ चुकी है। 50 रन पूरे हुए हैं यहां पे। ऑन ड्राइव किया इस बीच मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे जीगी जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ, गेंदबाज के पास एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 51 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से मुकुंद राय अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर। और इस बीच अपर कट कर दिया और गेंद जा रही है वहां पे पॉइंट की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर 4 रन के लिए। वैसे राकेश कांता थे स्ट्राइक के ऊपर, जिसको अगर फुल टॉस गेंद मिलेगी तो भरपूर फायदा उठाया जाएगा। वैसे अच्छा स्ट्रोक और वहां से चौका। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से बहुत ही बेहतरीन पूरी लंबाई वाली गेंद इस बीच वैसे देखा जाए तो गई है विकेट कीपर विरल के पास। वहां पे आप देख सकते हो यहां पे 5 ओवर की समाप्ति, 55 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद किंग 11 उमरगाम वैसे 86 रन का टारगेट। आने वाली 18 गेंदों में 31 रन चाहिए। 18 गेंदों में से 31 यानी 18 में से टोटल कैरेबियन गिनती के हिसाब से 5 गेंद ढूंढनी पड़ती है और वहां पे काफी सारी टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करनी पड़ती है गेंदबाजों को। आने वाली 18 गेंद 31 रन। वैसे देखा जाए तो वहां पे करण एक अच्छे गेंदबाज है, उसके बाद कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा परफेक्शन के साथ और समय का जो प्रावधान है उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक यू। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर यहां से वैसे इमर्जिंग खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है। गेंदबाजी के ऊपर भरोसा जताया है नए गेंदबाज के ऊपर और वैसे इस प्रकार से नया नया काम करने का हमारे साथ बहुत सारे दर्शक लोग जुड़ते हुए और गेंदबाज वहां पे वैसे देखा जाए तो रितेश कालू के साथ कुछ बातचीत करते हुए यश चौधरी और ये हमारे सभी क्रिकेटर वैसे 18 गेंदों में 31 रन, 18 गेंद 31 रन मैच जीतने के लिए फील्डिंग सजा दी गई है और यश चौधरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ चुके हैं। विकेट कीपर विरल के रूप में थोड़े डीप है। शॉट थर्डमैन के ऊपर वहां पे मुकुंद राय, गली की दिशा में कृष्णा, पॉइंट के ऊपर रितेश, एक्स्ट्रा कवर अमीश, लॉन्ग ऑफ के ऊपर करण और वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर महेश दुआड़ा और वहां काउ कॉर्नर के ऊपर यानी मिड विकेट के ठीक बगल में जिग्नेश और केयूर बिलकड़ी स्क्वायर लेग के ऊपर उस प्रकार से फील्डिंग सजाई है और धर्मीन शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अब ए ओवर बहुत ही निर्णायक है यश चौधरी का। यहां पे पता चलेगा कि मैच किस ओर मोड़ लेगा। फुल टॉस गेंदी, कैच का कॉल है, लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधा हाथ में और वहां पे मैच ने मोड़ लिया है यहां पे काव्या विनर के साथ और महेश दुआड़ा ने वहां पे कोई गलती की नहीं और विकेट हासिल किया और उस प्रकार से यश चौधरी को मिलने वाली ये सफलता। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर काफी दूर था, बॉडी से बहुत दूर खेला गया स्ट्रोक
और वहां पे गेंद जिस प्रकार से ट्रैवल होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अब तेजस पटेल नए बल्लेबाज के रूप में वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे घरेलू क्रिकेट पारडी तालुका आमड़ी से खेलने वाला एक खिलाड़ी आज क्या कर पाएगा अपनी टीम के लिए, उसके ऊपर काफी दारोमदार है। वैसे दमखम है, कैपेसिटी है, काबिलियत है और उसके पास जो हुनर है उसके लिए कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैच में खेलना, परफॉर्म करना, दिन रहता है, समय रहता है, फॉर्म रहता है, उसके ऊपर पूरा निर्भर करेगा। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से यश चौधरी ने सफलता निकाली अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक के ऊपर तेजस पटेल पहली गेंद का सामना करेंगे। फील्डिंग सजा दी गई है। अब फील्डिंग का मुआयना करते हुए इमरजिन खिलाड़ी यश, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, कैच का कॉल है और वहां पे बहुत तेजी के साथ अमिश आए और बैक टू बैक 2 विकेट, यानी कि वहां पे जो नहीं चाहते थे वो हो चुका है। और जिस प्रकार से यहां पे यश ने एक गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर सामने किया था और लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर अमिश ने बाउंड लाइन के ऊपर जिन्होंने रनिंग कैच किया और सफलता दिलवाई। ब्रेस विकेट करने वाले गेंदबाज बन चुके बी फॉर ब्रेस यश चौधरी, यहां से तेजस को गोल्डन डक का शिकार करवाया। उस प्रकार से बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली है और मैच का रुख बदलता हुआ और मैच की जो सिचुएशन है वो बदलती हुई। वैसे अब 16 गेंदों में 31 चाहिए, 18 में 31 थे, अब 16 में 31। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मजा जरूर आएगा, उस प्रकार वाला माहौल। वैसे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए यूट्यूब चैनल के ऊपर एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव, कम से कम 800 प्लस लोग यहाँ फिलहाल करंट ए मैच को देख रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर देखने वाले सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कम से कम 13,500 वहां पे हमारे साथ व्यूअर्स आज जुड़ चुके। 2 दिन की अगर बात करें पिछले 2 दिन की, पिछले 2 दिनों में कम से कम 45,000 व्यूअर्स जुड़े और आज के 13,000 प्लस हो चुके हैं, यानी 50,000 क्रॉस कर दिया है व्यूअर्स ने। उसका श्रेय जाएगा मुकुंद राय चौधरी। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से वैसे यश चौधरी अपनी कोटे का पहला पारी की ओर से छठा ओवर, 16 गेंद 31 रन, 16 गेंद 31 रन। स्ट्राइक के ऊपर वहां पे बल्लेबाज पहुंच चुके हैं राइट हैंड। वैसे बहुत अच्छी गेंद, वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर रुका दूर, विरल ने गेंद को घेदर किया, दबाव बनाने का प्रयास किया वहां पे, तो उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार यश चौधरी तैयार है। भरोसा जताया था, एक मीटिंग कॉल की गई थी, उसके बाद वहां पे यश के हाथ में गेंद थमाई गई। राकेश कांता फिलहाल नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर है। इस बीच वहां पे सीधा हाथ में और एक और विकेट महेश का। बहुत ही खूबसूरत कैच आज के दिन का, जिस प्रकार से यहां पे एक अच्छा स्प्रिंटर ने समय देखने को मिला, वो कहते हैं ना उस प्रकार वाली यहां पे गेंदबाजी हमें देखने को मिली। यस ऐसे क्रीज के कोने से गेंदबाजी, थोड़ा एक कदम आगे आए बल्लेबाज, सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला और पीछे पाउंस लाइक ए प्रेडेटर, शिकारी की तरह चपटे और अच्छा कैच किया महेश द्वारा ने, पाउंस लाइक ए प्रेडेटर, उस प्रकार वाला वहां पे बहुत ही बेहतरीन कैच। 3 सफलता यश ने दिलवा दी है अपनी टीम के लिए और मैच का जो रुख है उसे बदल कर रख दिया है। लेकिन टेनिस क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी बाजी यहां पे इवन बैलेंस है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, अभी तो रुझान है, परिणाम आना बाकी है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। आने वाली यहां से अब 14 गेंदों का खेल बाकी और 31 रन चाहिए। 14 गेंदों में 31 रन, 4 गेंद अभी तक कोई भी रन दिया नहीं। 3 सफलता यश चौधरी के नाम आ चुकी है। अब नए बल्लेबाज वहां पे तरुण पहुंचे हैं, तरुण के ऊपर दारोमदार है। फुल टॉस गेंद और गैप में है, वहां पे महेश फील करना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई 4 रन के लिए। चौके को स्वीकार किया, वेलकम किया, ताली बजी डगआउट में। वैसे थोड़ा सा जो मोमेंट साइलेंट हो चुका था और वहां पे बेहतरीन तरीके से वो मोमेंट में कुछ खुशियां आई चौके के जरिए। अब ये चौका कितना इंपैक्ट छोड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। 13 गेंद 27 रन, आने वाली 13 गेंद, ए नंबर 13वें वाली गेंद, ओवर नंबर 6 की आखिरी। स्ट्राइक के ऊपर तरुण ने चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है आते ही।
ए वाली गेंद विकेट कीपर के पास गई है, वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट बॉल के साथ अंपायर महोदय रजाक पठान के जरिए ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई और वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा अंजाम, 6 ओवर की समाप्ति हुई। टोटल 59 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद अब पर ओवर 13.5 रन चाहिए। 12 गेंदों में 27 रन, 12 બોલમાં 27 રન જોઈએ છે મેચ જીતવા માટે અને સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે કેવી રીતે બોલિંગ અને કેવી રીતના બેટિંગ કરી શકાય। અને હવે આવશે બોલરમાં કરણ। बारह गेंदों में 27 रन। अब करण वहां पे गेंदबाजी के ऊपर। पिछले ओवर में करण ने 3 विकेट लिए थे। राकेश कांता स्ट्राइक के ऊपर, वहां पे हाई बैकलिप के साथ बल्ले को लाए, लेकिन गेंद ने करवट बदली, कांटा बदला, विकेट कीपर विरल के पास डॉट बॉल रही। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर करण वेलनपुर, स्ट्राइक के ऊपर राकेश कांता। फिर से एक बार वहां पे वैसे गेंद को कट करवा रहे हैं। वैसे बहुत ही बेहतरीन मिरर इमेज वाली गेंद हमें देखने को मिली। वैसे पहली गेंद जिस प्रकार से डिलीवर की थी, वैसे मिडल लेग स्टंप के ऊपर से सीधा ऑफ स्टंप के ऊपर डिलीवर हुई और ए वाली गेंद भी सीधा उसी प्रकार से डिलीवर हुई। और वैसे जो लाइव ग्राउंड के ऊपर है, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद घूमती हुई गई है, वहां पे 1 रन पूरा करेंगे। और अमीश का वहां पे फील्डर का होना, थ्रो करना, विकेट कीपर एंड के ऊपर एक सिंगल रन। वैसे एक डॉट गेंद मैच का रिजल्ट जो है उसे बदलने का कोशिश करेगी। वहां पे टोटल 60 रन 60 विकेट के नुकसान के बाद 9 गेंदों में 26 रन। अब इस ओवर की 3 गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले से एक्सपोज किया था अपने टांस को। यहां पे अगर पहले से एक्सपोज करोगे तो यहां पे गेंदबाज बहुत चौकन्ने है। करण के पास बहुत तजुर्बा है, बॉडी से काफी दूर कर दिया गेंद को। अब 2 गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर 8, नंबर 7। बाद में ओवर बदल जाएगा। ये आ गया है हाफ कॉली के ऊपर, काउ कॉर्नर की दिशा में, सीधा वहां पे मंडप के ऊपर गेंद गई है 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन। फिर से मैच बदलता हुआ। 7 गेंदों में 20 रन, 7 गेंद 20 रन। अब यहां से वैसे आ गया थे, हाफ कॉली के ऊपर लिया था वहां पे तरुण ने और अच्छा ट्रैवल करवाया। तरुण के बल्ले से अब तक 10 रन जुड़े हैं, 1 चौका 1 सिक्सर। ये नंबर 7 वाली गेंद बहुत ही निर्णायक है, इसमें कितने रन बनेंगे। अब कौन से टप्पे के ऊपर गेंदबाजी होगी, करण के जरिए, तरुण के जरिए कौन सा स्ट्रोक खेला जाएगा। निर्णायक वाली गेंद और खेला है, इस बीच उड़ती हुई गई है, पंख लगाकर बेचा सरपंच के बेड़े में। सरपंच मंडली खुश वहां पे वैसे देखा जाए तो उसी के पास गेंद गई है। और बहुत ही बेहतरीन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन 60 विकेट के नुकसान के बाद 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। पिछली 2 गेंद नंबर, यहां पे वैसे देखा जाए तो 5वें नंबर वाली गेंद, 6ठे नंबर वाली गेंद सिक्सर में कन्वर्ट किया है वहां पे तरुण नायिका ने। 5 गेंदों में 16 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर तरुण नायिका, वैसे नायिका समाज का गौरव बन चुका है। उस प्रकार से अब आने वाली यहां से 6 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। 6 गेंद 14 रन।
पिछले ओवर के हीरो, ओवर नंबर 6 का 1 ओवर किया था, 4 रन 3 सफलता यस बाबा ने दिलवाया था। अब यहां से 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर राकेश कांता, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर तरुण है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबकी निगाह है यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएफ स्पोर्ट्स लाइव सलमान फुलत का एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर। कांटे की टक्कर, बहुत अच्छी गेंद। वैसे ये वाली जो गेंद है वैसे T20 की गेंद है, यहां पे बेहतरीन तरीके से डिलीवर हुई और विकेट कीपर के ऊपर विरल ने गेंदर की। विरल गंडेवा एक अच्छे परफॉर्म करते हुए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर करण है, वैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर महेश है, मिड विकेट के ऊपर जीगी और केयूर है वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर। एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर अमीश पॉइंट, रितेश कालू गली की दिशा में कृष्णा और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर वहां से मुकुंद अपने और धर्मीन है शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से यश चौधरी एक अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस। फुल टॉस गेंद बल्ले को छू कर गई है, वहां पे मिसफील हुई और गेंद गई 1-2 का 4 यानी चौका मिला है। सोने पे सुहागा, सही समय के ऊपर चौका मिला है, ताली बजी है और रजाक पठान सर ने वहां पे चौके की मुद्रा हमें दिखाई है और स्लाइस वहां करना चाहते थे, बल्ले को छू कर चली गई वहां पे सीधा बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अब आने वाली 4 गेंदों में 10 रन चाहिए। 4 गेंद 10 रन। देखिए समीकरण बन रहा था वहां से 6 गेंदों में 14, 5 में 14 था, 5वें नंबर के ऊपर चौका जुड़ा है। अब 4 गेंदों में 10 चाहिए। 4 गेंद 10 रन। कौन जीतेगा कौन हारेगा, यहां पे किसकी सल्तनत में कौन आग लगाएगा, उस प्रकार वाला एक कांटे की टक्कर मुकाबला चलता हुआ यहां से 76 रन बन चुके हैं किंग 11 उमरगाम। वैसे ओवर नंबर 8वां अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से यश चौधरी इमर्जिंग खिलाड़ी, स्ट्राइक के ऊपर राकेश कांता और फिर से एक बार वाइड और नो, वाइड और बाई, वाइड और बाई यानी कि टोटल 5 रन, 5 रन मिल चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे गेंद विरल ने मिस किया। मुकुंद राय का बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन अब करे भी तो क्या करे, 2 पैरों के बीच में से विकेट कीपर से गेंद मिस हुई थी और वहां पे बेहतरीन तरीके से अच्छा परफॉर्म करते हुए। अब किस्मत जब साथ देती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उस प्रकार वाला माहौल वहां पे। वैसे समंदर के बड़े बड़े पानी में टाइटैनिक जैसे जहाज डूब जाते, किस्मत अच्छी हो तो कागज की कश्ती से भी दरिया पार किया जा सकता है। तो यहाँ पे दरिया पार करने की कोशिश चल रही है कागज की कश्ती से, लेकिन अभी भी मैच में जान है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी बाजी बदल सकती है। अब यस करे भी तो क्या करे, यहाँ पे मिस हो गई और गेंद चली गई 4 रन के लिए। अब 4 गेंदों में 5 रन चाहिए। 4 गेंद 5 रन। स्ट्राइक के ऊपर राकेश और गेंदबाजी के ऊपर यहां से वैसे यश चौधरी सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यहां से यश चौधरी एक और वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल। देखिए दबाव बनेगा, प्रेशर आएगा तो वहां पे कंट्रोल बाहर हो गए आप, लेकिन अब गेंदबाज करे भी तो क्या करे, किसी ना किसी का साथ सहकार तो चाहिए, सपोर्ट चाहिए। फिर से एक बार यहां से मैच कभी भी बदल सकता है। यस बाबा के पास वो काबिलियत है, स्ट्राइक के ऊपर राकेश के पास वो क्षमता है। किसके ऊपर कौन बारी, यहां पे यस या राकेश। वैसे इवन बैलेंस मैच, 4 गेंदों में 4 रन अभी भी चाहिए। राकेश कांता 15 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर ऑन ड्राइव किया इस बीच। वहां पे जिग्नेश पटेल दी बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील्ड करते, वहां पे स्ट्राइकर एंड के ऊपर थ्रो होगा, 1 रन जुड़ेगा। आने वाली 3 गेंदों में 3 रन। दिल थाम कर बैठिए, निगाहें टिकाए रखिए विकेट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो जुड़े हैं हमारे साथ, वो मोबाइल के ऊपर टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है। और दोपहर का खाना खाने के बाद अब वैसे देखा जाए तो चाय का टाइम भी होने वाला है, उस प्रकार से लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में। वैसे बेहतरीन मुकाबला, बेहतरीन मैच चलता हुआ शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा के ऊपर ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी जिस प्रकार से नाम दिया गया है, उसी प्रकार से यहां पे हर खिलाड़ी अपना काम करते हुए। आने वाली 3 गेंदों में 3 रन चाहिए और स्ट्राइक के ऊपर तरुण नायका। वैसे 2 सिक्सर बहुमूल्य जड़े थे ओवर नंबर 7वें में।
और फुलटॉस गेंद के ऊपर बेसबॉल हिट किया है और ये जीत अपने नाम की है। तो उस प्रकार से किंग 11 उमरगाम ने किंग वाला काम करके दिखा दिया। जो मैच यहां से बदल चुका था, यस ने मैच बदला था 6ठे ओवर में, और उसके बाद यहां से तरुण नायका ने 7वें ओवर में 2 सिक्सर लगाया और 8वें ओवर में मौका मिलते ही एक और जड़ा और इस्तकबाल करने के लिए पहुंची है पूरी टीम। देखिए ये मोमेंट, ये जलवा, ये समय जिंदगी में बहुत कम आता है, वो मोमेंट यहां पे हमें देखने को मिला। इस्तकबाल पिकअप करने के लिए पूरी टीम वहां पे पहुंची है। तो उस प्रकार से विक्ट्री हासिल की है यहां से।